ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में ये जो विषय है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत देश में सिद्धांतिक नेताओं का अकाल है। ये चीज़ें बहुत गंभीर विषय है। गंभीर विषय ये है कि हमारे देश में राजनीतिक लोग कभी निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं कि हम किस विचारधारा से और किस सिद्धांत पर चलें। पुराने ज़माने में, पुराने समय में जो है, जो राजनेता लोग रहा करते थे उनका एक सिद्धांत होता था, एक विचार होता था, और इस विचार के आधार पर आप समझ सकते हैं कि लोग जो है कि उनके अनुयायी बनते थे, उनके पीछे चलते थे। नेता का मतलब क्या? हमारा नेतृत्व करने वाला। जो हमारा नेतृत्व करता है हम उसके फॉलोअर कैसे बनेंगे? उसके विचारों से, उसके सिद्धांतों पर। जब उसका विचार और उसका सिद्धांत, उसको ये निर्धारित करने का आइडिया ही नहीं है, उसका विचार नहीं है उसके पास कि हम किस मुद्दे को लेकर के पब्लिक के बीच में, समाज के बीच में जाते हैं, या हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या, किस मुद्दा, कौन सा मुद्दा हमारे लिए सार्थक है, कौन सा मुद्दा सार्थक नहीं है। अब आप देखिए, पूरे भारत में 15% और 85% की लड़ाई होती है। 15% वाले जो नेता हैं उनको कभी भी कोई, उनको नायक बोला जाता है, जननायक हैं। और 15 उनको ये नहीं कहा जाता कभी कि ये ठाकुर के नेता हैं, ये पंडित के नेता हैं, या ये भूयार के नेता हैं, या ये जो है कि बहुत बड़े जो है कि श्रीवास्तव के नेता हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो 85% में है, इनको जननायक जितने हैं इनको जननायक के श्रेणी में रखना चाहिए, लेकिन इनको जातिगत समीकरण में बांट दिया जाता है। जैसे यादव के नेता थे, बैकवर्ड के नेता हैं, हरिजन के नेता हैं, और जो है कि लोहारों के नेता हैं, तो बड़े के नेता हैं। इस तरह के जो चमारों के नेता हैं, मतलब इस तरह की जो विचारधाराएं हैं, ये जो है मानसिकता पिरोई जाती है। पिरोने का मतलब ये है कि ये जानबूझकर कहा जाता है। जैसे हमारे जो बहुत से पुराने जो नेता हैं, जो है कि लोहिया के समय के जेपी के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जैसे लालू जी हैं, चाहे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी हैं, इन सभी लोगों को, मायावती हैं, चाहे जो है कि कांसी राम जी हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे सिद्धांतवादी व्यक्ति जो फेरी डालने वाले व्यक्ति को विधायक बना सकता है, उसके कितने बड़े अनुयायी थे और कैसे थे। आज के युग में घर घर में पढ़े लिखे लोग हैं और घर घर में सोचने वाले लोग हैं, लेकिन एक नेता के पीछे चलने वाले कम हैं। तो हम नेता तो वही होगा ना जो जिसके फॉलोअर ज़्यादा हो। नेता वही होगा जिसके फॉलोअर ज़्यादा हो, और नेता वही होगा जिसको मुद्दा को निर्धारित करने की औकात हो। जब मुद्दा को निर्धारित करने की क्षमता ही नहीं होगी, जो जान ही नहीं पाएगा कि हम किस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ें या किस मुद्दे को लेकर के पब्लिक के बीच में जाएं, तो पब्लिक उसके अनुयायी कैसे होगा। इस धरती पर चाहे 24 घंटा फुल टाइम नेतागिरी करने वाले लोग हों, चाहे पार्ट टाइम नेतागिरी करने वाले लोग हों, जो चाहे व्यक्ति विशेष के रूप में, चाहे नौकरी पेशे से संबंधित होने के बावजूद भी नेतागिरी करने वाले लोग हों, सभी लोगों के ऊपर ये विचार करने की जरूरत है कि जो फुल टाइम नौकरी करता है उसका जो है खर्चा कैसे चलता है। फुल टाइम नौकरी करने वाले उसको कहीं से तनख्वाह तो मिलती नहीं, और वो समाज की सेवा करेगा या समाज के लिए काम करेगा, समाज के लिए 24 घंटा राजनीति करेगा, तो पक्का है कि जो 4 व्हीलर से चलने वाला जो है कि 4 लाख लश्करा लेकर चलने वाला व्यक्ति है, और वो ना विधायक है ना सांसद है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो पार्टी क्या उसको तनख्वाह देती है? जब पार्टी तनख्वाह नहीं देती तो उसका खर्चा कैसे चलता है, कौन चलाता है? और जो भी व्यक्ति, जो भी समाज का व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति जो राजनीति कर रहा है, चाहे छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता हों, सब लोग हैं, जब इनके पीछे इनके आदर्शों को अमल करने वाला नहीं होगा तो ये नेता किस बात के? सवाल यह है ना कि अगर हम किसी व्यक्ति के सिद्धांतों को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, अब वह व्यक्ति किसी सिद्धांत को लेकर के, किसी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने के योग्य ही नहीं है, तो नेता किस बात का है? मुद्दा तो समाज में हर क्षेत्र पर है, हर बिंदु पर है। किसी के घर में रोटी नहीं बन रही है, किसी के घर में दाल नहीं बन रही है, किसी के घर में सब्जी नहीं बन रही है, किसी का रोजगार नहीं चल रहा, किसी के पास अवसर नहीं है, या किसी को जीने का तरीका नहीं है, किसी के पास बहुत से ऐसे अवसर हैं जिसको अगर तलाशे आदमी तो उसको मुद्दा बन सकता है। वो ये सब जन मुद्दा है। लोग कहते हैं कि व्यक्तिगत मुद्दा, ऐसा कुछ नहीं होता।
अगर किसी के घर में आमदनी का स्रोत नहीं है तो उसको कोई व्यक्तिगत मुद्दा मान ले। किसी घर में दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो ये व्यक्तिगत मुद्दा हो गया। तो सवाल यहाँ है कि आप किस लेवल के हो, क्या सोच रहे हो, कैसे राजनीति कर रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति करने की आइडिया नहीं होनी चाहिए, और ऐसा है ही नहीं है। फॉरेन में आप विदेशों के राजनीति को आप देखिए तो विदेश के राजनीतिक जितने राजनीतिक लोग हैं सब लोग व्यवसायी हैं, और सब लोग अपने अपने व्यवसाय पे अपने 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 खर्चे का निर्वहन करते हैं। भारत देश के ऊपर भार नहीं है, और यहाँ पे लेकर के सांसद से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सबके का पेमेंट निर्धारित है, और वो जो है कि जनता के पैसे का पेमेंट पाते हैं और जनता के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। तो जो राजनीतिक सोच है ये बदलने की जरूरत है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? लोग कहते हैं कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, लोग कहते हैं कि हम समाज की राजनीति करते हैं। अरे तुम्हारे पीछे चलने वाले कितने लोग हैं ये तो देखो। आपके पास सामर्थ्य कितना है कि 10 लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। आप अमीरों के लिए काम करोगे तो अमीर किसी भी मंच पर अमीर तुम्हारे बगल में बैठने का प्रयास करेगा, तुमको हैंडल करता है। राजनीति तुम्हारी अमीरों से नहीं होती है, राजनीति जो है कि गरीबों के विचारों को लेकर के होती है। और जब असमर्थ व्यक्ति के विचारों को लेकर के जब कोई नेता आगे बढ़ता है तो उसके फॉलोअरों की संख्या बढ़ती है और वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत से रामस्वरूप वर्मा थे, जो है कि क्या नाम जयप्रकाश नारायण थे, ये जो लोग सिद्धांतिक लोग थे, इन लोगों के पास योजना बनाने की कला थी। ये लोग जानते थे कि हम समाज के किस मुद्दों को लेकर के उठाएंगे और किस बात को करेंगे तो जो है कि जनता की पीड़ा को समझ में आएगा। तो जमीन से लेकर के जानकारी लेने वाले, जमीनी जानकारी या ग्रास लेवल की जानकारी लेने वाले नेताओं का अभाव है, और इसलिए वो सिद्धांतिक नहीं। सिद्धांतिक का मतलब होता है बहुत से सिद्धांतिक, चंद्रशेखर जी से सिद्धांतिक थे, वो कभी दूसरे दल में नहीं गए, वो प्रधानमंत्री बने। कांशीराम जी सिद्धांतिक थे। तो सिद्धांतिक बनने के बाद ही आपके बहुत से त्याग करना पड़ेगा, तब आपके अनुयायी बनेंगे, आपके पीछे दौड़ने वाले मिलेंगे, आपके पीछे आपके लिए काम करने वाले मिलेंगे। आपको तो सिर्फ भौकाल बना लेने से कि चाटो बॉडीगार्ड रख लो और जो है कि चलते रहो, और न तो कोई लाश लश्करा, न तो कोई आमदनी का स्रोत, न तो कोई व्यवसाय। जितने भी बिना पद पे कार्य करने वाले लोग हैं उनके आमदनी का स्रोत कुछ नहीं है, वो समाज के शोषण करते हैं। समाज के शोषण करने की मंशा से ही नेतागिरी करते हैं, सिद्धांतिक नेतागिरी नहीं है। तो इस बात को समझो आप, इस बात को आप लोगों को समझने की जरूरत है कि हम सिद्धांतिक, जब तक हम सिद्धांतिक नेताओं के पीछे नहीं चलेंगे वह समाज के लिए कोई उद्धार का कार्य कर ही नहीं सकता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। अभाव बहुत है सिद्धांतिक नेताओं का, हमारे देश में बहुत बड़ा अभाव। बहुत से आदर्शों पुरुष ने ये कह चुके हैं, जो धर्म के लिए राजनीति करता है वो गलत, देश को गलत दिशा में लेकर जाता है। जितने भी लोग शुभचिंतक रहे हैं, जितने भी देश के लिए शुभचिंतक रहे हैं, सभी नेताओं का नमन करते हैं हम, सभी का कुछ न कुछ देश को दे करके ही गए। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आज का जो समय है, आज के जो नेता हैं वो नेता नहीं है। वो अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को अपने लिए काम करते हैं। देश के, समाज के, जनता के हित की आवाज को बनने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए इसको पहचानने की जरूरत है। और जितने भी धन सेठ और धन्ना सेठ लोग हैं, राजनीतिक लोगों को पालते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी छत्रछाया के लिए पालते हैं, न कि आपके विकास के लिए, न तो नेताओं के विकास के लिए काम करते हैं। तो इस बात को समझिए। और ख़ास तौर से ये हम लोगों का मुद्दा नहीं है, ये बातें जो है कि समझने की ज़रूरत है। और हम लोग क्यों इस बात को कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जो नेता बनते हैं, मान लीजिए कि खुदा न खास्ते कोई शासन प्रशासन में आ जाता है, तो शासन और प्रशासन दोनों एक दूसरे की बहुत बड़ी कड़ी है। और यही नेता लोग जब शासक बनते हैं, सरकार बनाते हैं, तो हम लोगों के लिए, पूरे पब्लिक के लिए नीतियाँ बनाते हैं, देश के लिए नीतियाँ बनाते हैं, और उस नीति को इम्प्लीमेंट करने का काम प्रशासन करता है। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी नेता को
के चयन के लिए कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, कोई इसका योग्यता नहीं निर्धारित की गई है। हमारे संविधान में कितनी बड़ी खूबसूरती है कि हर व्यक्ति के विचार के आधार पे वो नेतागिरी कर सकता है, वो अपने अपने विचारों के आधार पे नेतागिरी कर सकता है और वो जो है कि कुछ भी बन सकता है भारत में जो राजनीतिक परिवेश में हो। तो उसका विचार भी बहुत बड़ा प्रमुख है। तो वो अगर शासक बनता है तो वो जो है कि नीति बनाता है देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, कस्बे के लिए, सभी के विकास के लिए वो सब नीतियां बनाता है। उस नीतियों को इम्प्लीमेंट करने वाले प्रशासन और प्रशासक लोग बैठे वो काम करते हैं। तो जो स्वतंत्र मानसिकता के अच्छी नीति बनाने वाले अगर कोई व्यक्ति होगा वही हमारा और आपका किसी का नेतृत्व कर सकता है। और ऐसे लोगों को तलाश करके भारत में या देश में कहीं भी इसका चयन करने का प्रयास करें। उन लोगों को नहीं जो भौकाल बनाते हैं और राजनीतिक मुद्दे को उनको पता ही नहीं है राजनीतिक मुद्दा क्या है और क्या उठाना चाहिए और किस बात को लेकर के राजनीतिक मुद्दा क्या राजनीति करनी चाहिए। जिसको ये बात की जानकारी नहीं है वो किस बात का नेतागिरी, कुर्ता पैजामा पहन लेने से नेता बन जाते हैं, ये समझने की जरूरत है। कुर्ता पैजामा पहनने से वो नेता नहीं बनते हैं। नेतागिरी का नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए और उनके अंदर कम से कम पब्लिक को या समाज के बीच में इस बात को जानने की जरूरत है कि जानने की क्षमता होनी चाहिए कि हम किस विचार को लेकर, किस परिस्थिति को लेकर, किस ग्रास लेवल पे आवश्यकता क्या है। कभी अध्ययन तो करते नहीं, कहीं एनालिसिस तो करते नहीं, कभी घूमने तो जाते नहीं है। घूमने वहाँ जाएंगे जहाँ पे भौकाल बनाना हो। अच्छे लोगों के बीच जाकर के अच्छी चीज सीखने की कला नहीं है आज के नेताओं में। और आज के नेताएं सिर्फ तलाश करते हैं कि पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे आएगा और पैसा किस रूप में आएगा, कौन हमको दे सकता है पैसा, उसी का चढ़बंधन करेंगे। तो ऐसे लोग नेता नहीं बन सकते, ऐसे लोग देश को सुधार नहीं सकते और नहीं वो हम आपका किसी भी व्यक्ति का नेतृत्व नहीं कर सकते, क्षमता नहीं है इस तरह की नेतृत्व करने वालों को। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। नेता हम उसी को बनाएं जो हमारे आदर्शों पर या हमारे विचारों को और हमारे मूलभूत सिद्धांतों को का आवाज बनने की कला हो उसके अंदर। वो हमारे जो है कि जमीन लेवल की आवश्यकता को पहचानने की कला हो। ऐसे लोग नेता बन सकते हैं और इसका नेतृत्व किया जा सकता है। ये जो है नेतृत्व करें, हम लोग उसके फॉलोअर बन सकते हैं, हम लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। इसी चीज ऐसे विचारधारा रखो आप लोग। अगर ऐसा विचारधारा नहीं रखेंगे तो आप लोग खाली कलम उठा करके पढ़ते रहो, किताब कहाँ पे पढ़ते रहो, सब कुछ लेख करते रहो, लेकिन आपका नेतृत्व दूसरा करेगा। आपका नीति निर्धारण, आपका भविष्य निर्धारित करने वाला ये लोग हैं और हम लोग मेहनत करते हैं। यही शासक हमारे आपका भविष्य निर्धारित करता है। शासक बन जाएगा तो हमारे आपके लिए विज्ञापन जारी करेगा, हमारे आपकी योग्यता के अनुसार नौकरी रिलीज करेगा, हमारे आपके योग्यता के अनुकूल काम निर्धारित करेगा। तो ये सब चीज़ें, जितने भी परिस्थितियाँ, जितने भी सुख सुविधाएं निर्धारित करते हैं, बनाते हैं, गवर्नमेंट से मिलता है, वो सब हमारे आपके अनुकूल वो बनाएंगे। तो वो मेहनत आप करोगे, ये निर्धारित करेंगे, शासक है, नीति बना देंगे तो फॉलोअप हो जाएगा और पूरे जो प्रशासक इसको इम्प्लीमेंट करेगा, इसको क्रियान्वित करेगा। वो चीज़ें हमारे आपके बीच में आती हैं। राजनीति वहीं से, राजनीति किसी को आए या ना आए, लेकिन राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। राजनीति करो या ना करो, लेकिन राजनीति का हिस्सा बनो। और जब तक राजनीति का हिस्सा नहीं बनोगे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि माँ के पेट में पलने वाले बच्चे भी राजनीति का शिकार होते हैं। इस परिवेश में हर जगह सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। माँ के पेट में पलने वाला बच्चा को निर्धारित करता है, उसको निर्धारित करते हैं कि इसको टीका कब लगेगा, इसको टीका कौन लगाएगा, इसको टीका कहाँ लगेगा। तो ये सब चीज़ें, ये राजनीतिक परिवेश का राजनीतिक शिकार है, वो भी माँ के पेट में पलने वाला बच्चा। तो आप सोचो राजनीति कहाँ से शुरू हो रही है? हम जन्म नहीं लिए हैं, उससे पहले से राजनीति शुरू हो रही है और राजनीतिक शिकार है। तो हमें इस बात को समझ करके काम करना चाहिए। पढ़ना अनिवार्य है, जानकारी रखना अनिवार्य है, समझना अनिवार्य है और उसी के साथ साथ ये पढ़ने का ही प्रभाव होता है कि हमें किस प्रकार के नेताओं का चयन करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
कौन से नेता हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे मूलभूत सिद्धांतों का अगुवाई कर सकता है, हम उसी का चयन करें और उसी को आगे बढ़ाएं, उसी का फॉलोअर बने, उसी का दीवाना बने। धन्यवाद इसके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं।